यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर 1 हिस्ट्री का व्हेन वेयर एंड हाउ के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर वैसे भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए। इस तरीके से क्वेश्चन देने का एक ही मकसद है कि ये ऐसे क्वेश्चन देने से आप लोग को अच्छे से, सिर्फ सुनने से ही अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर से। The main event which marked the end of the ancient period of the Indian history was, इसका करेक्ट आंसर होगा डेथ ऑफ द राजा हर्षवर्धन। ये मैंने आप लोग को एक टाइमलाइन दिया है, ये टाइमलाइन को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये जो हम लोग का पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, 3 पार्ट में है। पहला है एंशियंट पीरियड, सेकंड है मेडिवल पीरियड और थर्ड है मॉडर्न पीरियड। तो एंशियंट पीरियड का जो टाइमलाइन है वो 3500 BCE से लेकर 700 CE तक है। मतलब हम लोग के पास जो प्रूफ है उसके हिसाब से है अप टू द डेथ ऑफ राजा हर्षवर्धन हम लोग का एंशियंट पीरियड था। उसके बाद है बेसिकली जो मेडिवल पीरियड है, ये 700 CE से लेकर 1700 CE तक है। तो ये पूरा का पूरा मेडिवल पीरियड को हम लोग मानते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इस दौरान स्टार्ट हुआ। एंड ये जो मॉडर्न पीरियड है 700 CE से लेकर 1947 मतलब अप टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस तक। तो ये है मॉडर्न पीरियड का टाइम मेरा। तो हम लोग के इस क्वेश्चन में पूछा है कि एंशियंट पीरियड का जो एंड है वो कहाँ से है, पहचानते हैं हम लोग, तो डेथ ऑफ द राजा हर्षवर्धन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है तुर्क्स एंड अफगानिस्तान अराइव्ड इन इंडिया थ्रू द माउंटेन पास इन द, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ज़रा सा हम लोग देखेंगे, ये ईस्ट पोर्शन होता है, डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है। तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान पाकिस्तान जब नॉर्थ वेस्ट के रीजन में ही पड़ता है तो इसी डायरेक्शन से ये लोग अंदर हमारे देश में आए थे। तो करेक्ट आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज रिफर्ड टू एज भारतवर्ष इन, तो करेक्ट आंसर होगा पुराण, क्योंकि पुराणों में हमारे देश का प्राचीन नाम भारतवर्ष था, क्योंकि राजा भरत के द्वारा इस देश को बनाया गया था, स्थापित किया गया था, शुरुआत किया गया था, इसलिए इस देश का नाम भारतवर्ष है। नेक्स्ट टॉपिक, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो मार्को पोलो फ्रेंच भाषा में लिखते थे। द करेक्ट आंसर विल बी फ्रेंच। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में घुसते हैं। द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्ट्रेचेस फ्रॉम अराउंड, तो इसका आंसर होगा 700 CE से लेकर 1700 CE तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इवेंट्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक ऑर्डर, हम लोग हर चीज़ को पीरियोडिक ऑर्डर में सजाते हैं। दे आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक ऑर्डर इन विच दे हैपन्स ओवर टाइम। जाहिर सी बात है आपका भी अगर टाइमलाइन बनेगा तो सबसे पहले किस साल तुम जन्म लिए, किस साल स्कूल में एडमिशन हुआ। फॉर एग्जांपल 2000 में तुम लोग का जन्म हुआ, 2003 या 2004 में स्कूल में एडमिशन होगा, 2005, 2006, 2008, इस तरीके से लगभग 2013 या 14 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिए होंगे, 2016 में इंटर का एग्ज़ाम दिए होंगे, 2019 या 20 में ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए होंगे। इस तरीके से जो टाइमलाइन बनता है पीरियोडिक ऑर्डर में, वो समय के साथ ही बनता है, क्योंकि उसमें आगे पीछे हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इन पर्शियन एंड अरेबिक लिटरेचर इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रेफर्ड एज हिंद और हिंदुस्तान, तो पर्शियन लोगों के या अरेबिक लिटरेचर में हमारे कंट्री का नाम हिंद या हिंदुस्तान दिया हुआ था, क्योंकि वो लोग मानते थे जो लोग हिंदी भाषी हैं तो उसको हिंदुस्तान कहेंगे। और बेसिकली ये जो एरिया था गंगा और यमुना के पास का ही एरिया था, बाकी पूरा कंट्री को लोग हिंदुस्तान या हिंद नहीं मानते थे। गंगा और यमुना रिवर के पास का जो एरिया था उसी को ये लोग मानते थे। नेक्स्ट है बिल्हना वॉज द ऑथर ऑफ विक्रमादेव चरिता, तो एक बुक है, टेक्स्ट है, बहुत ही पुराना टेक्स्ट है, उसके राइटर हैं बिल्हना। नेक्स्ट है द ब्रोंज स्टैचूज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला एम्पायर, चोला एम्पायर में ही ब्रोंज स्टैचूज बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी।
तो बायोग्राफी कहेंगे इट इज़ एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी के जीवन के बारे में जब कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। जैसे अकबरनामा एक बायोग्राफी था जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया था, तो उसके माने कोर्ट का एक आदमी ने लिखा था, अकबर के ही कोर्ट का आदमी था जिसका नाम था अबुल फजल ने लिखा था अकबर के जीवन के बारे में। नेक्स्ट है वेयर एज ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन हिमसेल्फ, मतलब जब व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। जैसे बाबरनामा रिटन बाय बाबर। नेक्स्ट है क्रॉनिकल्स एंड ट्रैवलॉग्स। तो क्रॉनिकल्स क्या होता है? तो क्रॉनिकल्स इज द रिक्वायर्ड रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब क्या क्या समय क्या हुआ, किस साल क्या हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, जो कैटेगराइज्ड वे में जब हम लोग समय को टाइमलाइन को डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्रॉनिकल्स कहते हैं। उसको हम लोग कभी कभी समय विस्तार भी कहते हैं। बट जो ट्रैवलॉग्स होता है तो वो रिटन बाय फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम एज अ पिलग्रिम, स्टूडेंट और रॉयल एम्बेसडर। तो क्रॉनिकल्स बेसिकली देश के बारे में लिखा हो रहता है, समय के साथ डिवाइडेड होता है, किसी राजा या किसी जगह के व्यक्ति विशेष या जगह की विशेष पर लिखा रहता है। जैसे राज तरंगिणी था, पृथ्वीराज रासो था, विक्रम देव चरित था, तो ये क्रॉनिकल्स है। वेरएज ट्रैवलॉग्स है जब फॉरेन कंट्रीज से लोग ट्रैवलिंग करने के लिए हमारे देश में आते थे, आइदर स्टडी करने के लिए आए या धार्मिक स्थल को घूमने के लिए या फिर एज ए राजदूत के रूप में आए, तो वो लोग जो लिखते थे उसको ट्रैवलॉग्स कहते हैं। तो बेसिकली ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो भी एक ट्रैवलर था। एक और है इब्न बतूता ने एक बुक लिखा था, उसको रिहाला कहते हैं। तो ये ट्रैवलॉग्स हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस। नेम द अर्लीस्ट सोसाइटीज वेयर नेम भारतवर्षा वॉज फर्स्ट मैंशनड। तो अर्लीस्ट सोर्सेस क्या है जिसमें भारतवर्ष मेंशन था? तो सबसे पहले हम लोग को पुराण में भारतवर्ष के बारे में जिक्र मिला है और उसके बाद महाभारत में मिला है। तो ये सोर्सेस है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक बुक है, कल्हन ने लिखा था इसको। तो बेसिकली इट वाज द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ कश्मीर। राज तरंगिणी में कश्मीर के बारे में डिस्क्रिप्शन है एंड इट वाज रिटन बाय कल्हन। नेक्स्ट है हु वाज अल बिरूनी। तो अल बिरूनी वाज अ ट्रैवलर and written a travelogue called Tahqiq-e-Hind in which he described the Indian life including religion, history, geography, science, math, etc. Next question is who was Ibn Battuta and name the travelogues he wrote. So Ibn Battuta was a traveler, came from Morocco in 13th century. He came to India for study Islam. Next question, on what materials were manuscripts written in medieval India and what topics did they cover? So manuscripts were written on a variety of material including rock, metal plate, palm leaves, birch tree bark, cloth, bamboo leaves, paper in the medieval period. तो इतने सारी चीज़ों पर मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द क्रॉनिकल्स रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियंस नॉट कंसिडर्ड टू बी रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो कोर्ट हिस्टोरियंस, जो राजा के जो लोग होते थे, वो जो लिखते थे, क्रॉनिकल्स लिखते थे, वो क्यों नहीं बिलीव होता था, वो क्यों नहीं बिलीव माने विश्वास करने की वस्तु वो क्यों नहीं होती थी? तो रीज़न ये था कि क्रॉनिकल्स रिटन बाय कोर्ट हिस्टोरियंस, जो राजा के दरबार में जो इतिहासकार होते थे, उनका लिखा हुआ टेक्स्ट को हम लोग पूरी तरीके से विश्वसनीय इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि चूंकि वो लोग राजा के अंडर रहते थे ना, तो ये लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही लिखते थे। उस राजा के चाहे जो भी रूलर हो उसके बारे में अच्छा लिखते थे और ये लोग इग्नोर कर देते थे जो नेगेटिव चीज़ें थी, जैसे राजा ने क्या गलत काम किया, क्या क्या नष्ट किए, ये सब मतलब उसके नेगेटिव बातों को नहीं लिखते थे। इसलिए कोर्ट हिस्टोरियंस के क्रॉनिकल्स को हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, वो विश्वसनीय नहीं होता है। Now move to the next question, that is paragraph portion, that means differentiate between
मेडिवल, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड का डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिंपल है, एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। एंशियंट पीरियड हुआ, इट वॉज ए टाइम फ्रॉम व्हेन ह्यूमन लर्न टू राइट अराउंड 3500 BC टू 700 CE, मतलब 3500 बिफोर क्राइस्ट, 3500 साल पहले से लेकर 700 CE तक के समय को, मतलब जिसका हम लोग पहचान है कि अप टू द डेथ ऑफ राजा हर्षवर्धन, दिस टाइम पीरियड वाज termed as ancient period. Next one is medieval period. So it starts with 700 CE to 1700 CE with the establishment of British rule in India. So this was the just identification of medieval period. And modern period है from here 1700 CE to 1947, तो अप टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अगर हम लोग ये टाइमलाइन को देखें तो जस्ट बिल्कुल वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। 1700 CE से लेकर 1947 तक मेडिवल पीरियड के बाद का जो समय था, जस्ट हमारे इंडिया इंडिपेंडेंस तक का, इसको हम लोग मॉडर्न पीरियड मानते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट शेप्ड द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये मेडिवल पीरियड का जो था वो क्या क्या पहचान है। फर्स्ट है अराइवल ऑफ तुर्क्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये मेडिवल पीरियड का एक पहचान है। नेक्स्ट है राइज एंड स्प्रेड ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट लाइक भक्ति एंड सूफी, ये भी मेडिवल पीरियड का ही आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है कि उस समय तुर्क्स लोग आए थे, अफ़गान्स लोग आए थे नॉर्थ वेस्ट से और दिल्ली सल्तनत को बनाया। तो याद मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो भी इस्लामिक रूलर्स आए थे, दिल्ली सल्तनत जो उन लोगों ने बनाया था, सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो स्लेव डायनेस्टी था। तो इसके बाद धीरे धीरे ये स्लेव डायनेस्टी कन्वर्ट होता गया। स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजीज आए, फिर तुगलक्स आए, फिर सैयद आए, फिर लोदीज आए, फिर मुगल्स आए। तो इस तरीके से ये पूरा मेडिवल पीरियड चेंज होता रहा एक किंगडम से दूसरे किंगडम में। तो वही था बेसिकली हमारा मेडिवल पीरियड, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया मॉडर्न पीरियड में कन्वर्ट हुआ और तब तक रहा जब तक हम लोगों ने अपनी आज़ादी को प्राप्त नहीं कर लिया, अप टू 1947। नेक्स्ट वन इज़ द कमिंग ऑफ बाबर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, ये भी मेडिवल पीरियड में ही आता है। एंड लास्ट है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ न्यू रीजनल पावर लाइक सिखिज्म इन नॉर्थ एंड मराठा इन डेक्कन। तो दीज आर द साइंस ऑफ बेसिकली मेडिवल पीरियड। ये इवेंट्स थे जो मेडिवल पीरियड को शेप देते हैं, एक पहचान देते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स ओवर द सेंचुरीज। बिल्कुल सही बात है, इंडियन कॉन्टिनेंट को डिफरेंट समय में डिफरेंट सेंचुरीज में अलग अलग नाम से बुलाया गया। तो उसका रीज़न क्या था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैज़ बिन नोन बाय डिफरेंट नेम्स ओवर सेंचुरीज, दिस नेम चेंज्ड ओवर अ टाइम एज पर द एरिया नेम्ड। जैसा जैसा लोग जैसा सुनते थे, जो लोग ट्रैवल करते थे, वो लोग जैसा देखते थे, उस हिसाब से नाम रखा गया था। For example, Hindustan word was used by early Arabian chronicles to refer the land that lay between river Jhelum and Yamuna and Ganga. झेलम रिवर से लेकर गंगा यमुना तक के एरिया को ये लोग हिंदुस्तान मानते थे। नेक्स्ट है ग्रीक हिस्टोरियंस हैज़ गिवन द नेम ऑफ इंडिका। ग्रीक हिस्टोरियंस ने इंडिका दिया था नाम, क्योंकि दिस वाज नियर द रिवर दैट इज इंडस रिवर। थर्ड है भारतवर्षा नेम गिवन बाय पुराण एंड महाभारत। रीज़न है कि राजा भरत राजा भरत के नाम से इस देश को पहचाना गया। एंड नेक्स्ट है आर्यवर्त वाज ए क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट एज डिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति और विशिष्ट धम्म सूत्र। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग नाम से पुकारा गया। तो जस्ट इसके पीछे का स्टोरी यही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये मिस्टेक है, यहाँ पर होगा व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. Briefly describe the different types of archaeological sources used by scholars of the medieval Indian history. तो archaeological sources include all physical remains of the past, that is coin, monument, building, sculpture, painting, tools, musical instruments, क्योंकि these things helps the historians to reconstruct that period. जाहिर सी बात है, हम लोग क्योंकि उस समय तो किसी के पास कैमरा वगैरह था नहीं, उस समय बस लोगों के मुंह से जो हम लोग हाइम सुनते थे, चैंटिंग सुनते थे, जो सुनी हुई बातें थी उसी से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते थे. जो हमारे पास प्रूफ मिला कॉइन के रूप में या मोनूमेंट्स के रूप में या बिल्डिंग्स के रूप में या स्कल्पचर्स के रूप में, जो भी चीज़ें मिली, हम लोग उसी के हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार जीते होंगे, उस समय लोगों का जीवन किस प्रकार से चलता होगा, उनका खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ों की जानकारी वहीं से मिलती है. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन. हाउ आर द ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स हेल्प हिस्ट्री एंड स्टडी मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग ये कहें कि जब हमारे पास अपना हिस्ट्री है तो फिर ट्रैवलर्स लोगों का हिस्ट्री को लेने की क्या ज़रूरत है अपने कंसिडरेशन में. तो रीज़न सिंपल है कि ट्रैवलर्स कम टू इंडिया इन मेडिएवल एरा एज अ पिलग्रिम, स्टूडेंट और रॉयल एम्बेसडर. दे स्टडी द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ आवर कंट्री एंड दे रोट अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन. सो फ्रॉम दैट वी गॉट ए लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर टेक्स्ट. Many literary records were destroyed or lost over years. Very few of them still exist and helpful as they are still preserved. तो सिंपल सा जवाब है कि हम लोग के पास जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे उनमें से बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो गए, या तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो गए या फिर किसी के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि हर बार तो कोई ना कोई रूलर चेंज होता रहा. तो ये उस रूलर के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपने से पहले रूलर की चीज़ों को रखेगा या नहीं रखेगा. तो इसलिए जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स थे, जो भी जिससे हम स्टडी कर सकते थे उस समय को, वो सारा चीज़ तो डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन उस दौरान जो भी ट्रैवलर्स आए उन लोगों ने वो सारी चीज़ों को एज ए इंफॉर्मेशन अपने टेक्स्ट में लिख कर रखा. तो इसलिए हम लोग को बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमारे पास कोई प्रूफ या रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ट्रैवलॉग से पढ़कर उस चीज़ को निकाला है और लोगों के सामने रखा है. ओके स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई थिंक ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मेरे वीडियोस को सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा. आप लोग पहले इसको अच्छे से सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दूसरे क्लासमेट्स को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा. और अगर किसी तरह की का आप लोग को बच्चे लोग, अगर आप लोग कोई कमेंट या सजेशन देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, या फिर किसी नए टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. जय हिंद.